स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। मिसलेनियस में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है y का वैल्यू खुद से मान लिए हैं, y इक्वल टू x का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स निकालना है ब्रदर। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो हमने पहले y सपोज कर लिया क्वेश्चन को। अब देखिए कि किसी भी फंक्शन का पावर कोई नंबर रहता है, एक ही ट्रिक फॉलो करेगा, स्टार पावर n। ये आपको क्लास में ऑलरेडी बता दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये स्टार का काम करेगा, ये टोटल पावर n का काम करेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी। y का वैल्यू क्या है ब्रदर? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। टोटल का पावर कितना है? होल पावर 9 है। अब देखिए स्टार क्या है? ये है और पावर में n है तो नीचे वही आएगा, तभी डिफरेंशिएशन होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। चेन रूल क्या बोलता है? जो नीचे है वही ऊपर लिखोगे तो d हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब जब प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड आ गया, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? यहाँ पे dx लिखोगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू स्टार पावर n। x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n पहले लिख दीजिए, x का मतलब ये टोटल स्टार वाला क्वांटिटी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। n माइनस 1 होता है तो पावर 9 है तो 8 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर देखिए 3d अंदर जाएगा तो डिफरेंशिएट करेगा तो 3 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x। तो x स्क्वायर का 2x में 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। माइनस 9x का 9 बाहर, dx बाई डी एक्स का 1 और 5 का 0। इतना पर भी आंसर लिख सकते हो। अब इसमें से आप 3 कॉमन भी कर सकते हो। तो जब यहाँ से 3 कॉमन करिएगा तो आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 पहले से है और 3 इसमें से कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इंटू में क्या बचेगा? यहाँ पर 3 कॉमन लिए हैं तो आपका यहाँ 2x बच जाएगा, 2x और माइनस इसमें से 3 कॉमन लिए हैं तो 3 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 27 इंटू इतना, ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर है, y इज इक्वल्स टू साइन क्यू एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है साइन पावर n थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा होल पावर n। साइन थीटा होल पावर n। अगर आपके पास साइन पावर 7 थीटा रहेगा, यू कैन राइट साइन थीटा होल पावर 7। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है? स्टार पावर n को अप्लाई किया गया। तो इस क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे। तो पहले ही हमने लिख लिया है, यहाँ 3 है तो होल पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 6 है तो होल पावर 6 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कितना? x। तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये स्टार पावर n d, यहाँ पर लिखिए साइन x को पावर होल 3। अब देखिए नीचे क्या आएगा? साइन x आएगा। चेन रूल से जो नीचे वही ऊपर, साइन x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा d साइन x बाई डी एक्स प्लस स्टार पावर n d, यहाँ पर cos x टोटल पावर 6 है तो यहाँ पर नीचे d cos x हो जाएगा। जो नीचे वही ऊपर किस रूल से? चेन रूल से। तो हो जाएगा आपका d cos x बाई डी एक्स। ठीक है, अब x टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो n के जगह पे 3 है तो हो जाएगा 3 साइन। अब देखिए n माइनस 1 होता है तो स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? स्टार पावर n तो n स्टार n माइनस 1, 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का कितना होता है? cos x हो क्या होता है, प्लस स्टार पावर n, फिर n। देखिए x पावर n का फॉर्मूला होता है छोटो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ n के जगह पे तो 3 है और x के जगह पे साइन x है। n x मतलब साइन x, n माइनस 1 मतलब होल पावर 2 लिखो या यहाँ 2 लिखो, बात देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए आप। तो स्टार पावर n है तो n स्टार, स्टार मतलब cos x, टोटल का पावर 5 लिखो या cos का पावर 5 लिखो। तो यहाँ लिख दी cos टू दी पावर 5x। cos का कितना होता है? माइनस साइन x होता है, cos x का माइनस साइन x। यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x
माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 cos टू दी पावर 5x इंटू साइन एक्स। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग बुक में थोड़ा मिसप्रिंटेड है, ठीक है। 5x पावर 3 cos 2x लिख दिया हुआ है और आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से एक्सरसाइज 5.5 के थ्योरी से आपको पता होगा कि जब वेरिएबल पावर वेरिएबल रहता है, चर पावर चर रहता है, तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो देखिए 5x में x लगा हुआ है तो ये वेरिएबल हो गया, पावर 3 cos 2x है तो यहाँ पर भी x है, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉगरिथम ऑफ y और यहाँ पर हो जाएगा हमारा log 5x टोटल पावर 3 cos 2x, ठीक है। log y को एज इट इज अभी रखिए फिलहाल में। अब जब भी आप log यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में तो पहले log का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा, log m पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m। तो यहाँ पर log ये m है और ये टोटल पावर में n है, तो n को पहले लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3 cos 2x इंटू लॉग कितना 5x, कितना हो जाएगा log 5x हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए ये log स्टार पे तोड़िए इसको, d log y नीचे क्या आएगा dy आएगा, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से dy बाई dx। इस वाले क्वांटिटी को आप क्या करिए कि u इंटू वी पर ब्रेक कीजिए लेबनिज के प्रोडक्ट रूल पे। इस वाले 3 cos 2x को u मान लीजिए, log 5x को v मान लीजिए और करिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आज हो जाएगा आपका पहला का डिफरेंशिएशन d cos 3 cos 2x बाई d। अब यहाँ 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर भी हो जाएगा, तो यहाँ समझोगे स्टार है तो नीचे क्या आएगा 2x आएगा, यहाँ पर cos स्टार है तो नीचे 2x आएगा, जो नीचे वही ऊपर किस रूल से चेन रूल से और यहाँ पर dx लिख देंगे, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस आ जाएगा तो dx लिखना है यहाँ पे। पहला का ये डिफरेंशिएशन है, दूसरा इनटू में मतलब log 5x प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब इसका, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका log 5x डिवाइडेड बाई d log स्टार यहाँ पर 5x जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से d5x अपॉन वाट dx। पहला इनटू में देखिए पहला का डिफरेंशिएशन लेबनिज प्रोडक्ट रूल, पहला का डिफरेंशिएशन यहाँ तक, दूसरा इनटू में प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला इनटू में मतलब क्या 3 cos 2x, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा log y का कितना होगा 1/y, log x का 1/x होता है तो log y का 1/y, थोड़ा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 यहाँ से बाहर निकालो, 3 का तो कोई काम है नहीं कांस्टेंट है, cos का कितना होता है माइनस साइन x, यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं। तो कैसे सर, ये वहाँ से 3 बाहर निकला और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा तो 2 और 3 में मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, cos का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा आपका 2x, माइनस साइन 2x। इसका तो पहले ही कर दिया इसीलिए 2 बाहर निकला तो 6 हो गया है, इनटू यहाँ पर क्या हो गया log 5x प्लस log x का 1/x तो log 5x का 1/5x हो जाएगा, ठीक है, इनटू 5x का कितना होता है 5 होता है, 5 बाहर और dx बाई dx का 1 और इनटू क्या है यहाँ पर 3 cos 2x दिया, ठीक है। अब देखिए y को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 5 से 5 को डिलीट करो, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर y को इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, y जाएगा आपका राइट साइड, y कहाँ जाएगा ब्रदर राइट साइड जाएगा, तो हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल्स टू y इंटू इसको लिख दो log 5x माइनस 6 साइन 2x माइनस 6 साइन 2x इंटू log 5x यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस दे दीजिए 3 cos 2x बाई 5 से 5 तो कट कैंसिल हो गया है तो x बच गया है। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, y का वैल्यू रख देना है, तो y का यहाँ पर वैल्यू रखिएगा तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 5x पावर 3 cos 2x इंटू इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, तो 3 ये प्लस है ये माइनस है, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 cos 2x बाई x माइनस 6 साइन 2x
log 5x है ये, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, log 5x। तो ये आपका फाइनल, मतलब यहाँ पर आपको y का वैल्यू रख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्टार ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पर x अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन स्टार पे तोड़ो इसको, तो ये स्टार की जगह पे है, नीचे आएगा x अंडर रूट एक्स, जो नीचे वही ऊपर किस रूल से, चेन रूल से, x अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। याद होगा आपको, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इतना का कितना हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे तो एक्स रूट एक्स है, तो यहाँ एक्स रूट एक्स लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि u इंटू वी पे ब्रेक करना है, लेबनिज का प्रोडक्ट रूल लगाइए, x को u बोलिए और रूट एक्स को भी, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटू में, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन मतलब d अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, पहला इंटू में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स रूट एक्स है, यहाँ पे फोकस करो, एक्स रूट एक्स है, एक्स रूट एक्स और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और रूट x का स्क्वायर करोगे तो केवल x होगा, मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स मतलब x क्यूब आने वाला है, तो x रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर x, मतलब x स्क्वायर में x से गुणा करें क्या आ जाएगा, x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देना है x क्यूब। ठीक है, अब अंदर में आइए, dx बाई dx का 1 होता है, तो अंडर रूट एक्स एज इट इज लिख दो, प्लस रूट एक्स का कितना होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर अगर आप एग्जाम में आंसर छोड़ देते हो ना, एकदम 100% करेक्ट है, इसको थोड़ा आंसर के लिए आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, आगे शिफ्ट करेंगे भाई, तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, उसको तो एज इट इज रखो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अंदर में आइए, अंदर में यहाँ पर दिया हुआ है रूट एक्स, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 और 2 रूट एक्स का एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ये इतना बार में जाएगा, तो 2 रूट एक्स में x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, 2 रूट एक्स में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट एक्स तो क्या हो जाएगा रूट एक्स x हो जाएगा, तो 2x हो गया, और प्लस यहाँ पर ये कटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा। अब आगे बढ़ाओ यहाँ से, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बाई 2 अंडर रूट एक्स, 3x बाई 2 अंडर रूट एक्स। इसको और आंसर के लिए अगर हम आगे बढ़ाएं, आपको 3 का 3 x को लिखना है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ऊपर वाले x को लिख दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अंडर रूट कितना है 1 माइनस एक्स क्यूब है, और इंटू यहाँ पर देखिए 2 रूट एक्स, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स काट दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 को एज इट इज रख दो, 3 बाई 2 को एज इट इज, और देखिए ऊपर वाला क्वांटिटी और नीचे वाला क्वांटिटी एक में लेके आओ, जैसे आपके पास कहीं पर रूट में a है, बाई रूट में b है, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट a बाई b। तो यहाँ पर देखिए 3 बाई 2 को हमने एज इट इज रख लिया, रूट में x है और रूट में इतना है, तो लिखेंगे एक ही में अंडर रूट x बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इतना आंसर के लिए आपको मेहनत करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या जहाँ आपका दिमाग काम करे कि आप छोड़ देते हैं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर ये रहा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको u बाई v पे तोड़ना होगा। लेबनिज का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर y इक्वल टू u बाई v है आपके पास, डिफरेंशिएट करिएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स इंटू v माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब u के जगह पे cos इनवर्स x बाई 2 है और v के जगह पे अंडर रूट 2x प्लस 7 है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स। इसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x बाई टू। अब स्टार के फॉर्म में x बाई टू है, नीचे आएगा आपका x बाई टू, चेन रूल से जो नीचे वही ऊपर, dx बाई टू अपॉन dx। ये तो अभी पहला का डिफ्रेंशिएशन हुआ, दूसरा इनटू में मतलब अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, बीच में क्या होता है ब्रदर, माइनस होता है, माइनस। अब क्या बोल रहा है, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन और ऊपर वाला इनटू में, तो नीचे क्या है, नीचे अंडर रूट 2x प्लस 7 है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट हो जाएगा आपका 2x प्लस 7। अब रूट स्टार को फॉलो कर रहा है, स्टार की जगह पर रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है उसी को नीचे लेके आइए, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 7, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, d2x प्लस 7 बाई dx। देखिए करना क्या हो, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इनटू में माइनस दूसरा डिफरेंशिएशन, इतना हुआ, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कहीं पे आएगा तो आप dx लिखेंगे, और पहला इनटू में मतलब व्हाट, cos इनवर्स x बाई टू, बाई भी स्क्वायर होता है, तो नीचे वाला का स्क्वायर करना है आपको, टोटल का स्क्वायर बाई भी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब कितना, अंडर रूट 2x प्लस 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। आगे इसको एक्सटेंड करोगे तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे x बाई टू है तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई टू का होल स्क्वायर। x बाई टू का कितना हो जाएगा, 1 बाई टू हो जाएगा, 1 बाई टू बाहर, dx बाई dx का 1 इंटू अंडर रूट कितना है 2x प्लस 7 माइनस रूट x का कितना होता है 1 बाई टू रूट x, तो रूट स्टार का हो जाएगा आपका 1 बाई टू अंडर रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। अब देखिए यहाँ से t जब अंदर डिफरेंशिएट करेगा तो 2 बाहर हो जाएगा, और dx बाई dx का 1, 7 का 0, मतलब फाइनली हमारे पास क्या बचा 2, और इनटू cos इनवर्स x बाई टू होल डिवाइडेड बाई, टोटल के नीचे क्या है ब्रदर, तो टोटल के नीचे है आपका रूट अंडर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट डिलीट हुआ तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 7। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप 2 से 2 को डिलीट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको खाली आप अरेंज कर दीजिएगा, इतना माइनस इतना बाई इतना अपॉन, नहीं तो आपको क्या करना है एलसीएम वलसीएम लेकर के आगे बढ़ाना है आंसर के अकॉर्डिंग। अगर आप इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आंसर के अकॉर्डिंग आप खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 में आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सरलतम रूप में ऐसा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। देखिए इनवर्स ट्रिगो में आपको बताया गया है कि अगर आपके पास कहीं 1 प्लस साइन एक्स आता है, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इजी बना देता है। साइन एक्स बाई टू रहता है तो इसको लिख सकते हैं cos साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। जो लिखा जा रहा है उसको लिखते रहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा पूछेगा सर कैसे हो गया, मान लीजिए तो यहाँ पर आपको हम राइट साइड उठा करके लेफ्ट साइड लाके दिखा रहे हैं, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू टोटल का होल स्क्वायर है। अब एक काम करिए, इसको a बोलिए, इसको b बोलिए, इसको a इसको b, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x बाई टू, b स्क्वायर साइन x मतलब साइन स्क्वायर x बाई टू प्लस 2ab होता है, तो 2 cos x बाई टू साइन x बाई टू। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस 2 साइन x बाई टू cos x बाई टू, साइन x का फॉर्मूला होता है साइन x इज इक्वल्स टू 2 साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू। तो यहाँ पर 2 साइन x बाई टू cos x बाई टू के जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन x। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 प्लस साइन x है, इसको लिख सकते हैं cos x बाई टू का होल स्क्वायर। इसको अलग से नोट कर लोगे आप कि अगर 1 प्लस साइन x रहता है आपके पास, तो आप लिख सकते हैं इसको cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू टोटल का होल स्क्वायर। और अगर ब्रदर 1 माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस, तो बस यहाँ माइनस लगा दोगे तो हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर।
ये दोनों ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। कभी भी डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिगो इन्वॉल्व करता है, मतलब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करिए, पहले इसको सिंपल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यहाँ फोकस करिएगा, यहाँ पर फोकस करिएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे ब्रदर, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का कितना हो गया, होल स्क्वायर। बीच में क्या है, प्लस है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स जब आएगा आपके पास तो लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ आपका हो जाएगा cos x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है, माइनस को एज रख दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है तो हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर। हमने क्या किया है अभी तक भाई, हमने किया है जहां 1 प्लस साइन एक्स है वहां लिखे हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और जहां 1 माइनस साइन एक्स है वहां लिखे हैं cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू x हो जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स, यहाँ फोकस करिएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, बीच में क्या है, प्लस है, फिर स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे आइएगा, फिर स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और फिर माइनस है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, स्क्वायर से रूट तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन भी तो चेंज करेगा, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos x बाई 2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन x बाई 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए साइन x बाई 2 माइनस है, यहाँ पे साइन x बाई 2 प्लस है, कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 यहाँ पर प्लस है, cos x बाई 2 यहाँ माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स, आई देखो cos x बाई 2 जोड़ोगे 2 cos x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आइए sin x बाई 2 में sin x बाई 2 जोड़ोगे 2 sin x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री से पता है कि cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है, तो y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कोट इनवर्स, अंदर में देखिए cos x बाई 2 बाई sin x बाई 2, ट्रिगोनोमेट्री से क्या लिख दिए ब्रदर, cot x बाई 2। अब कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर थीटा होता है इनवर्स ट्रिगो से, तो y बराबर हो जाएगा कोट इनवर्स कोट थीटा, तो x बाई 2। अब x बाई 2 का मतलब क्या, 1 बाई 2 इंटू एक्स, x बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 बाहर और dx बाई dx का 1, मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, फिर 5.5 का क्वेश्चन आ गया, वेरिएबल पावर वेरिएबल लॉग लेंगे, log x का पावर log x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लॉग लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग यूजिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर लॉग लेंगे ब्रदर तो हो जाएगा आपका log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा log x का पावर log x, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, log y को छोड़ दो ज्यों कहते हो, log m पावर n, कभी भी log लोगे, याद रखना एग्जाम के लिए, कभी भी log लोगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करके पहले फार्मूला लगाओगे, log m पावर n, n मतलब log x, log m पावर n, पावर पहले और फिर यहाँ पर लिख दो log x। अब आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट खुद से भी सॉल्व कर सकता है, इसको u और इसको भी मान के ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका d log y बाई dy इंटू dy बाई dx,
ठीक है। यहाँ पर u इंटू वी पे ब्रेक करो, पहला का डिफरेंशिएशन d log x बाई डी एक्स, दूसरा इंटू में मतलब क्या हो जाएगा भाई log x हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा d log x, d log x, log स्टार पे है नीचे लेके आओ log x तो d log x, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से तो हो जाएगा d log x बाई कितना dx, ठीक है। ये तो दूसरे का डिफरेंशिएशन हो ना, पहला इंटू में मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा सा आगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा log y का कितना होता है भाई 1 बाई वाई, log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x का 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इसको एज इट इज रखिए log x प्लस यहाँ ये log x 1 बाई एक्स, log इतना 1 बाई इतना, 1 बाई इतना मतलब क्या 1 बाई log x इंटू में क्या है log x का डिफरेंशिएशन d लगा है तो 1 बाई x हो गया इंटू log x यहाँ पर दिया हुआ है, log x से log x काट दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक काम करो y को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो y राइट साइड आ गया इंटू में, ये डिवाइड में है राइट साइड गया इंटू में आ गया। अब यहाँ से log x बाई x लिख दो, log x समझो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं बाई कितना x प्लस ये तो कैंसिल हो गया ना log x से log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा। y का वैल्यू डालो यहाँ से log x का पावर, y का वैल्यू डालोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y के जगह पे log x का पावर log x का पावर log x, और यहाँ से एलसीएम ले लीजिए x का एलसीएम x हो गया तो यहाँ पे बचेगा आपका log x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल रहता है तो आप log लेकर के सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे sin x का पावर sin x रहेगा फिर भी log लेंगे, log x का पावर ये x y z t थीटा वेरिएबल के फॉर्म में लेके चलेंगे तो x वेरिएबल है x वेरिएबल है तो log लेकर के सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू cos, ये टोटल को थीटा सपोज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, cos का ये टोटल स्टार फॉर्म में है, cos का टोटल थीटा है। पहले सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट x, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए d cos स्टार के फॉर्म में क्या है a cos x प्लस b sin x, अब जो है cos के थीटा के फॉर्म में उसी को नीचे लेके आइए डिफरेंशिएशन करने के लिए तो dA cos x प्लस b sin x हो जाएगा, जो नीचे वही ऊपर किस रूल से चेन रूल से, डिफरेंशिएशन ऑफ a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो आप डायरेक्ट dx लिख दीजिए, बीच में प्लस है डायरेक्ट dx लिख देंगे। अब यहाँ से आइए आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos का कितना होता है माइनस साइन cos x का माइनस साइन x, cos इतना का माइनस साइन थीटा में कोई छेड़छाड़ मत करो, लिख दो जो कहते हो a cos x प्लस b sin x, ठीक है। इनटू अंदर में आइए a बाहर है, a बाहर हो जाएगा, cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन तो यहाँ पर लिख दो माइनस a sin x, माइनस a sin x कैसे हो गया भाई, a कांस्टेंट है बाहर और cos का माइनस साइन प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस b कांस्टेंट है बाहर और sin x का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब आप चाहोगे अगर तो यहाँ से b cos x को पहले और माइनस a sin x को बाद में लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा। आंसर के चक्कर में मत पड़िए, डिफरेंशिएट हो गया बस आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है कि प्रूफ करके इतना लाइए, उसमें सोचना होता है। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आया इतना, अब इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए फिर वही बात, अभी इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ सोल्व किया गया, यहाँ देखिए log x का पावर log x, यहाँ पर वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो log लेके सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन में ये भी वेरिएबल है x अटैच है, ये भी वेरिएबल है, log लेके बनाओगे। इस क्वेश्चन को हम ज्यादा आगे बढ़ाएंगे नहीं, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते रहे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ क्या दिया हुआ है भाई sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, पावर में क्या है sin x माइनस cos x। इसको log, इसको m मानो, इसको n मानो, कभी भी log ले रहे हो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके पहले log का फॉर्मूला अप्लाई करो, log m पावर n n log m। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू n, n मतलब क्या sin x माइनस cos x, ये ऊपर में आ गया पावर पहले और इनटू log इतना log
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो ब्रदर क्या करना है, इस वाले टर्म को तुम u मान लो और इस वाले टर्म को v मान लो, टोटल वाले टर्म को इसको v मान लो और u इंटू वी पे ब्रेक करो। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला 1/y हर क्वेश्चन में उस साइड जा रहा है, log y का जब 1/y लिखोगे इसको u इंटू वी पे ब्रेक कर दो लेबनिज के प्रोडक्ट रूल पे कि अगर डी यू इंटू वी बाई डी एक्स रहता है तो पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला पर आप u इंटू वी पे इसको ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर ए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। वैसे तो हम x पावर x का डायरेक्ट आपको बताए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x होता है x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। x के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसको ये सब फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है। x के पावर n का कितना होता है, x के पावर n का होता है n इंटू x पावर n माइनस 1। a पावर x का कितना होता है, a पावर x का डिफरेंशिएशन, ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल है। चर पावर अचर, अचर पावर चर, इसका होता है a पावर x इंटू लॉग a। और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अचर पद का होगा 0। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx जब आगे बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट करो ना x पावर x का, तो हो जाएगा x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग। जब याद है तो क्यों, नहीं तो ऐसे ये प्रूफ करने पर लॉग लेकर के प्रूफ होता है। ठीक है, प्लस x पावर a मतलब x के पावर n पे तोड़ दो तो हो जाएगा n इंटू x पावर n माइनस 1। यहाँ पर n के जगह पे आपको जांच करने के लिए n के जगह पे a दे दिया है और a भी तो कांस्टेंट है तो a के जगह पे n है, n के जगह पे सॉरी a है तो n x n माइनस 1 प्लस यहाँ देखिए a टू दी पावर x का कितना होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग है, तो यहाँ पर लिख दीजिए a टू दी पावर x इंटू लॉग a। और कांस्टेंट टर्म का a पावर a, यहाँ कहाँ वेरिएबल दिख रहा है, सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, फिर देखिए ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लेकिन जब वेरिएबल पावर वेरिएबल, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन एक्स का पावर कॉस एक्स क्वेश्चन में आ रहा है, y इज इक्वल टू डायरेक्ट लॉग लो, कौन मना किया, अकेले है वेरिएबल पावर वेरिएबल। क्लास में बताया जा चुका है आपको कि अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉग यूज करेंगे, लेकिन ब्रदर अगर बीच में प्लस या माइनस अटैच हो जाए और कोई टर्म आ जाए जैसे साइन एक्स का पावर आ जाए साइन एक्स, तब आपको डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, इसको u मान लेना है और इसको v मान लेना है और तब लॉग लेना है। तो थोड़ा सा प्रोसेस याद करिए, यहाँ पर बीच वेरिएबल पावर वेरिएबल तो है लेकिन बीच में प्लस है, तो एक को u मानेंगे, u इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और v मान लेंगे उसको x माइनस 3 का पावर में एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू इसको u माने हैं तो u प्लस इसको v माने हैं v, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस लेबनिज के एडिशन रूल पे जोड़ नियम पर प्लस डी यू बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, ऐसा 5.5 एक्सरसाइज देख लीजिए आप, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया u और v मान के। कब, जब बीच में प्लस माइनस रहता है तब, वेरिएबल पावर वेरिएबल वाले में। अब आपको u को उठाना है अलग से और डी यू बाई डी एक्स निकाल लेना है, इक्वेशन 2 मान लेना है, v को उठाना है डी बाई डी एक्स मान लेना है, निकाल लेना है और उसको इक्वेशन 3 मान लेना है, उसको इसमें डाल देना है, डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के डाल देना है। थोड़ा सा रास्ता आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी आपके लिए छोड़ा जाएगा। u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x का पावर x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग लीजिएगा। अब तो अकेले हो गया तो लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3। अब ये m है ये n है तो हो जाएगा आपके पास लॉगरिथम ऑफ u बराबर n मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले n इंटू लॉग x, लॉग m का पावर n तो n लॉग m। अब इसको u इंटू v पे तोड़ दो, u इंटू v पे तोड़ के डी यू बाई डी एक्स निकाल लोगे। ठीक है, अब v को उठाओगे यहाँ से, तो v को उठाओगे तो v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का पावर में क्या है
एक्स स्क्वायर है, फिर वेरिएबल पर वेरिएबल आ गया, फिर लॉग लोगे तो लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप आगे बढ़ाएंगे इसको लॉग भी, जब भी लॉग ले रहे हो वेरिएबल पावर वेरिएबल है ब्रदर, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ना करके पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, लॉग एम का पावर एन, एन की जगह पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हो गया log x माइनस 3, इसको यू इसको भी मान के सॉल्व करो। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा du बाई डी एक्स, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स के वैल्यू को और dv बाई डी एक्स के वैल्यू को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दिया हुआ और x का वैल्यू दिया हुआ है, याद आ रहा है कुछ? एक्सरसाइज 5.6 में पैरामीट्रिक फंक्शन प्राचलक फलन में ये पढ़ाया जा चुका है। सबसे पहले इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, स्वतंत्र चर t है, पैरामीटर जिसको बोलते हैं प्राचल वो t है। तो यहाँ पर पहले y को उठाओ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी टी। 5.6 एक्सरसाइज का मिसलेनियस का मतलब ही होता है मिक्सचर क्वेश्चन देना। ठीक है, हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया हुआ। 12 कांस्टेंट है, बाहर रखो, बाहर कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और कॉस माइनस यहाँ पर कॉस टी, डी कॉस टी बाई डी टी, कॉस टी का देखो एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आएगा डी कॉस टी बाई डी टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन टी। प्लस कैसे हो गया समझ रहे हैं, यहाँ पर माइनस और कॉस का माइनस साइन, तो हमारे पास dy बाई डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा 12 साइन टी, 12 साइन टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब x को उठाइए, x क्या है हमारे पास, तो सच दैट x का वैल्यू है आपके पास 10 इंटू टी माइनस साइन टी, टी माइनस साइन टी। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये भूलना नहीं है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, अलग बात है हम अभी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट है, बाहर रखिए, अंदर में आइए, इसको u माइनस बी पे तोड़िए। ठीक है, t माइनस साइन टी है, तो पहला का डिफरेंशिएशन dt बाई डी टी माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन d साइन टी बाई डी टी, d साइन टी बाई डी टी। डायरेक्ट लिख सकते थे हम यहाँ पर कि t बाई डी टी का 1 और साइन टी का cos t। चलो अब लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 10 को एज इट इज, dt बाई डी टी 1, साइन टी का cos t, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए समीकरण 1 में 2 से भागा दे दो, समीकरण 1 में 2 से भाग दे रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बचेगा, बच जाएगा हमारे पास dy बाई, इक्वेशन में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, LHS में LHS से डिवाइड करो, RHS में RHS से डिवाइड करो, तो dy बाई डी टी मेन डिवाइड यहाँ पे है dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है 12 साइन टी, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 साइन टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, dt से dt कैंसिल हुआ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स तो बच गया, 12 को एज इट इज रखो। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, साइन थीटा अगर कहीं पर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन टी के जगह पे लिखिए 2 साइन टी बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, और नीचे 10 का 10, अब देखिए 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये आंसर लाने के लिए किया जा रहा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कराओ। ठीक है, तो क्या बचेगा 12/10, 12/10 का मतलब 2 का टेबल पढ़ोगे तो हो जाएगा 6/5। यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है नीचे और ऊपर एक साइन सिंगल साइन टी है, तो साइन टी से साइन टी कट गया, साइन टी बाई 2 से साइन टी बाई 2, नीचे डबल साइन टी बाई 2 है, कॉस और नीचे एक साइन बच गया, एक ही ना कटा हुआ है, एक बचा हुआ है, कॉस टी बाई 2 बाई साइन टी बाई 2 कितना होगा, कॉस बाई साइन कॉट होता है, यहाँ पर हो गया कॉट टी बाई 2, तो आंसर हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6/5 कॉट टी बाई 2। ठीक है,
ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा लास्ट में कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक फॉर्मूला यूज हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो टी रहेगा तो टी बाई टू कर दिए हैं यहाँ पर, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ अप्लाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व किया गया, इस वाले पोर्शन पे अभी काम कर लो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको करना क्या है, पुट x बराबर कॉस थीटा पुट करो, क्योंकि भैया नियम है कि अगर बाहर में साइन इनवर्स है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इस पे अभी बात ही नहीं कर रहे, इस पे बात कर रहे हैं। बाहर में अगर साइन इनवर्स है, अंदर में साइन चाहिए, तो हमने कॉस रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू निकाल लो, जरूरत पड़ेगा आगे, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इनवर्स है, सिंपल है, इनवर्स बन गया। अब लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स किसको माने हैं, कॉस थीटा को, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। और आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है, क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है। मतलब ब्रदर इसको अगर हम सॉल्व किए हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वांटिटी को सॉल्व किए हैं तो ये आया हुआ है, क्या हुआ है, ये आया हुआ है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर फाइनल क्या, साइन इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाइनली हमारे पास आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आया है, कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स। अब फ्रॉम क्वेश्चन बात करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन मतलब प्रश्न से। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पे फोकस करो, साइन इनवर्स एक्स बीच में क्या है, प्लस है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है, कॉस इनवर्स एक्स। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स और इसको अलग से सॉल्व किया गया है तो कॉस इनवर्स एक्स आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस पोर्शन पे काम करके तब आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। इसका अलग से भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इसमें सॉल्व कर देते हैं, एक ही साथ सब हो जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वाले पोर्शन को इधर शिफ्ट करो, तो x इंटू, पहले इसको सिंपल बना लेते हैं और तब डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए ताकि रूट हटे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो यहाँ पर तो ब्रदर एक्स स्क्वायर हो जाए, इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। और नहीं तो ऐसे समझो x अंडर रूट 1 प्लस वाई टोटल का स्क्वायर इधर हो गया, और माइनस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स टोटल का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर, और रूट स्क्वायर से रूट खत्म तो 1 प्लस एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में वाई से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में 1 से करोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स से करोगे एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ लाओ, वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो और इसको उधर शिफ्ट करो, स्क्वायर वाले फॉर्म को एक साथ सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे भाई, ये वाला पोर्शन वाई स्क्वायर प्लस है ना, इधर गया माइनस, और इधर पहले से क्या है, इज इक्वल्स टू, इधर पहले से है एक्स वाई स्क्वायर, और इसके आगे क्या है प्लस, इधर शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको 8वां क्लास का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन करिए, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन करिएगा तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई कॉमन किया तो यहाँ वाई बचेगा, तभी ना मल्टीप्लाई करने पर वाई स्क्वायर होगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। फिर इसको क्या करो, x प्लस वाई को एज इट इज रखो, x माइनस वाई को भी एज इट इज रखो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तक अप्लाई हुआ है,
अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस अंदर से कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई है, अगर हम यहाँ पर भी x माइनस वाई ला देते हैं तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अंदर से इस ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लिया, तो x क्या हो जाएगा प्लस, y क्या हो जाएगा माइनस। अब ब्रदर देखो, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई, इस टर्म को इधर लाना है, प्लस एक्स वाई हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, उधर जीरो बचेगा। जब टोटल टर्म इधर आ गया तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब आपको क्या करना है कि y प्लस एक्स वाई एज इट इज इक्वल टू माइनस एक्स। हो गया ऐसा, क्यों सर? इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और यहाँ पर 1 लाना है हमको, ठीक है, तो इसीलिए x को अलग किए हैं। यहाँ से y कॉमन लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, माइनस एक्स। अब एक काम करिए, y इज इक्वल्स टू एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स पहले से है और ये गुणा में है, इधर आया भागा में, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। अब क्या करोगे, यहाँ से लीजिए, ठीक है, माइनस को बाहर रखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए माइनस को तुम बाहर का बाहर रखो, माइनस से कोई लेना देना नहीं, अंदर में सॉल्व करो, इसको u मानो, इसको भी, लेबनिज के भाग नियम पे, डिवीजन रूल पे। पहला डिफरेंशिएशन मतलब क्या, x का डिफरेंशिएशन, दूसरा इनटू में मतलब 1 प्लस एक्स, माइनस होता है, ध्यान रखना, माइनस लेबनिज के डिवीजन रूल में माइनस होता है। दूसरा डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स, पहला इनटू में, पहला मतलब क्या, ऊपर वाला x, ठीक है, बाई वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर मतलब किसका, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए नीचे वाला टर्म हमारे पास आ गया है। अब आपको क्या करना है आगे, dy बाई डी एक्स, माइनस को छेड़छाड़ मत करना, माइनस भी लाना है, dx बाई डी एक्स का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स गुणा में है तो इंटू में हो गया, और dx बाई डी एक्स का 1, तो 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस टोटल टर्म का डिफरेंशिएशन 1 होने वाला है, क्यों, 1 का 0 और dx बाई डी एक्स का 1, मतलब फाइनली इसका 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फाइनली यहाँ से अगर आप चाहोगे तो आप x से x काट सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, ज्यों कहते हैं ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए यही हमको प्रूफ करके लाना था। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा तो बहुत बच्चा फंस सकता है, लेकिन आप रिवीजन में रहेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 16 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन का साइज थोड़ा लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको अलग से वीडियो में हम बना देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना प्रूफ करके लाना है, और ये cos y इक्वल टू इतना दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर cos स्क्वायर लाना है, तो आप एक काम करिए, दोनों को एक तरफ करिए, मतलब क्या, cos y को यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये इनटू में है ना, इसको नीचे लेके आइए, तो cos a प्लस वाई नीचे आ गया, अकेले बच गया x, ये इनटू में है, डिवाइड में आ गया। अब डिफरेंशिएशन करिए आप y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करिए, x के रिस्पेक्ट में नहीं। तो ऐसा क्या सर, देखो y के ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू cos y, इतना इज इक्वल टू x बोलो, या x इज इक्वल टू इतना बोलो, बाई cos a प्लस वाई। अब इसको u मानिए, इसको v मानिए, u बाई v पे तोड़िए, तो u बाई v पे तोड़ेंगे तो फंक्शन y का है, x का तो है नहीं, कैसे यहाँ पर t का फंक्शन है, यहाँ पर फोकस करिएगा, इस क्वेश्चन में कैसे t का फंक्शन है, तो हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। उसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करने पर इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, और y दिया भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कितना, y, x नहीं y, ध्यान दीजिएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा मेरे पास dx बाई dy, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करते थे तो बाई dx आता था, y है तो dy आ गया। अब चलिए इसको लेबनिज के डिवीजन रूल पे तोड़ दीजिए, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे जब, तो हो जाएगा पहला का डिफरेंशिएशन मतलब d cos y बाई dy, dy पे क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहला, दूसरा इनटू में मतलब क्या हो जाएगा, cos a प्लस y हो जाएगा, माइनस होता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब d cos a प्लस y, d cos a प्लस y, लिखोगे cos स्टार पे तो लिख सकते हो d a प्लस y,
जो नीचे वही ऊपर, डी ए प्लस वाई बाई कितना, डी ए, डी वाई, एक्स नहीं डी वाई। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया गया, इसीलिए dy आ रहा है तो हम छोड़ दे रहे हैं। पहला डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में माइनस दूसरा डिफरेंशिएशन, पहला इंटू में मतलब क्या, पहला मतलब cos y, पहला मतलब cos y, नीचे वाला का टोटल का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा जगह कम है, नीचे वाला का होल स्क्वायर मतलब क्या, cos स्क्वायर a प्लस वाई, टोटल के डिवाइड में cos स्क्वायर a प्लस वाई लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू कोस का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन y इंटू कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, कोस का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अंदर जाएगा डी, ए का डिफरेंशिएशन 0 और डी वाई बाई डी का कितना 1, मतलब इसका फाइनली 1, तो cos y में 1 से मल्टीप्लाई करोगे cos y हो जाए। ठीक है, यहाँ नीचे क्या है, तो नीचे है ब्रदर, नीचे वाला भूल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दोगे cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से इस टर्म के आगे माइनस है, इस टर्म के आगे प्लस है, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका dx बाई डी वाई, फोकस करिएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इस वाले लाइन में ज्यादा खास हम कुछ करने वाला है नहीं, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, फिर माइनस वाले टर्म को लिखेंगे, इस वाले टर्म को लिखेंगे, तो क्या है माइनस, इसको पहले इसको बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इंटू में है, तो माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, नीचे क्या है भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, नीचे लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो यहाँ पर हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, dx बाई डी वाई इक्वल टू, ट्रिगोनोमेट्री का 11th क्लास का यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, कुछ देर के लिए काम करिए, यहाँ पर इसको लिखना नहीं है समझना है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, a प्लस वाई को a बोलिए और y को b बोलिए, a प्लस वाई को a और y को b, a प्लस वाई को a, y को b, तो क्या हो जाएगा y को b, तो y को जब b बोलोगे, y को b बोलोगे, यहाँ b लिखे हैं, b बोलोगे साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, क्या होता है साइन a माइनस b का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन a मतलब क्या, a मतलब a प्लस वाई, माइनस b मतलब क्या, b किसको माना है y को माना है, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, y से y डिलीट हुआ तो साइन a बाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब फ्रैक्शन का सिंपल सा रूल है कि अगर x बाई वाई इज इक्वल टू आपके पास 4/5 है, तो y बाई x करेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाएंगे तो 5/4 हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो वहां से पलट दो उसको, क्योंकि हमको देखो लाना क्या है, हमको लाना है dy बाई डी एक्स, और हमारे पास क्या आया है dx बाई डी वाई, तो पलट देंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स का अगर हम बात करेंगे छोटू, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई कितना साइन a, क्या हो जाएगा साइन a, देखिए जो प्रूफ करना था आगे, cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a, ये सब 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है। पहले y को उठाइए, तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है a इंटू साइन टी, आप x को भी उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस टी कॉस टी, डिफरेंशिएशन करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राचल जो है, पैरामीटर जो है वो थीटा है, टी है, तो यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए, बाहर हो गया, कांस्टेंट है, अंदर में सॉल्व कीजिए, पहला का डिफरेंशिएशन कर दो सिंपल, डी साइन टी बाई कितना डी टी, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट इन्वॉल्व करो, इसको लेबनिज के मल्टीप्लाई रूल पे तोड़ो, गुणा नियम पे तोड़ोगे, तो पहला यू है टी और बी है कॉस टी, पहला का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी, दूसरा इंटू में कॉस टी, बीच में प्लस होता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी कॉस टी बाई डी टी
पहला इंटू में मतलब टी, टोटल होल ब्रैकेट में क्लोज कर दो। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा, एक को भी बाहर रखिए, साइन टी का कितना होगा, कॉस टी होगा, साइन टी का कॉस टी होगा, माइनस है अंदर में आइए, कॉस टी इंटू वन, डी टी बाई डी टी का वन, तो कॉस टी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी माइनस, टी को पहले लिख रहे हैं और देखो माइनस क्यों हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर डी कॉस टी बाई डी टी होगा, डी कॉस टी बाई डी टी होगा, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टी, यहाँ पर आपसे कर रहे हैं बुआ ना, dx लिखने का आदत हो गया। जब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए बाहर अंदर में करिए साइन टी का, डी साइन टी बाई डी टी माइनस, माइनस है ब्रैकेट अप्लाई करिए, ई इंटू वी पे इसको तोड़िए, पहला डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी, दूसरा इंटू में कॉस टी प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन डी कॉस टी बाई डी टी और पहला इंटू में मतलब टी। आगे बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए बाहर का बाहर रखो, साइन टी का कितना होगा, कॉस टी, साइन का कॉस होता है माइनस, यहाँ देखिए कॉस टी इंटू वन, डी टी बाई डी टी का वन, तो कॉस टी इंटू वन हो जाएगा आपका कॉस टी, माइनस क्यों हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन टी को पहले लिख दो, तो माइनस साइन टी हो जाएगा, टी इंटू साइन टी हो जाएगा। अब इस वाले माइनस को अंदर शिफ्ट करो, तो आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, एक बाहर का बाहर, देखिए यहाँ पे कॉस टी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी साइन टी, टी साइन टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ए बाहर है टी साइन टी अंदर है, तो हो जाएगा ए टी साइन टी, क्या हो जाएगा ए टी साइन टी, ए टी साइन टी, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। अभी तो हमने y पे काम किया, y पे काम किया तो dy बाई डी टी निकला, अब x को उठाइए, सच डैट x का वैल्यू कितना है, x, ये सब 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू अंदर में cos t प्लस t साइन t, a cos t प्लस t साइन t, फिर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पैरामीटर t है, स्वतंत्र चर t है, ठीक है, प्राचल t है, तो हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए बाहर हो गया, डी कॉस टी बाई डी टी प्लस, प्लस है तो ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं है, ई इंटू वी पे इसको तोड़ो, पहला का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी, दूसरा इंटू में साइन टी प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन डी साइन टी बाई डी टी और पहला इंटू में मतलब क्या टी, ठीक है। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ए को बाहर का बाहर रखिए इज इक्वल्स टू, ए को बाहर रखिए और क्या बचेगा, कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन टी प्लस, यहाँ देखिए डी टी बाई डी टी का 1, तो साइन टी में 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन टी और प्लस टी कॉस टी हो गया, ऐसा क्यों, टी कॉस टी कैसे हो गया, साइन टी का कॉस टी और टी पहले लिख दिए, साइन टी माइनस साइन टी प्लस कट गया, तो हो गया आपके पास डी डी टी इज इक्वल्स टू ए और अंदर में टी कॉस टी, तो ए टी कॉस टी हो गया, इक्वेशन नंबर 2। हमको डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालना है, तब ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1 में भागा कर रहे हैं 2 से, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करने का मतलब LHS में LHS से, RHS में RHS से, तो इक्वेशन 1 का LHS कितना है, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है, 2 का LHS कितना है, डी एक्स बाई डी टी है, और 1 का RHS कितना है, तो 1 का RHS 80 साइन टी और इसका 80 कॉस टी, तो हो जाएगा 80 साइन टी बाई 80 कॉस टी बाई 80 कॉस टी। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, 80 से 80 गया, dt से dt गया, क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी बाई कॉस टी कितना होता है tan t, तो यहाँ पर tan t, लेकिन हमको तो निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ फोकस करिएगा, हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, मतलब कैसे निकलता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, शायद आप भूल गए होंगे, याद करिए, एसओडी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पढ़ाया गया है कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मिलता है हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तब, तो यहाँ करो, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कितना एक्स, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ध्यान देना, डी टेन टी बाई डी टी, स्टार रूल से नीचे आएगा, जो नीचे वाई ऊपर, डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर टेन टी का कितना होता है, सेक स्क्वायर टी, टेन टी का तो सेक स्क्वायर टी हो गया। डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाओगे, देखो यहाँ निकाले हो, डी टी बाई डी एक्स निकाले हो, डी एक्स बाई डी टी निकाले हो, कितना है, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। अगर हम डी टी बाई डी एक्स करेंगे, इसके नीचे क्या है ब्रदर, सोचो इसके नीचे क्या है, 1 है, अगर हम इसको पलट देते हैं तो ये 1 बाई इतना हो जाएगा, 1 बाई इतना हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स के जगह पे हम लिखेंगे 1 बाई ए टी कॉस टी, 1 बाई ए टी कॉस टी। कैसे हो गया भाई, फिर से एक बार देखो, डी एक्स बाई डी टी निकला हुआ है, चेन रूल से यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स आया हुआ है, क्योंकि जो नीचे वाई ऊपर चेन रूल से, और एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो नीचे डी एक्स आएगा। अब हम डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाएंगे, तो ये 10 का तो सेक स्क्वायर हो गया, डी टी बाई डी एक्स यहाँ से लिखो, डी एक्स बाई डी टी तुम्हारे पास है तो क्या दिक्कत है, डी एक्स बाई डी टी में पलट दो इसको, तो 1 बाई ए टी कॉस टी हो जाएगा, तो 1 बाई ए टी कॉस टी लिख दिए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ए टी जो कहते हैं 1 बाई कॉस कितना होता है, सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी, कैसे सेक टी, 1 बाई कॉस सेक होता है, और डिवाइडेड बाई क्या बचा है, ए टी, इसको आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा सेक क्यूब टी, सेक क्यूब टी, कैसे, एक 2 सेक और 1 सेक, 3 सेक बनेगा, सेक क्यूब टी बाई ए टी, ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फाइनल आंसर है। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से शिफ्ट किए हैं, ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे, रिवीजन में रखिएगा, सब क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, देखिए एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू दिया हुआ है, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं, ये पता करना है। अगर अस्तित्व कर रहा है तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू निकालना है। डबल डैश एक्स का मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सच डैट अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स आता है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स आता है, मॉड एक्स आता है, जब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आता है, एक ही वैल्यू आता है, मॉडुलस प्रोवाइड्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन 2 फॉर्म में इसको लिखा जाता है, एक एक्स और एक माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तब 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, तो फिर प्लस के लिए जरूरत ही नहीं है। माइनस एक्स ये नहीं है, ये प्लस एक्स है, कैसे, जब एक्स निगेटिव होगा, 0 से कम होगा तो एक्स निगेटिव होगा, तो 0 से कम मतलब माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, बाहर एक्स माइनस है, 0 से कम मतलब माइनस, एक और माइनस लगाया गया है प्लस करने के लिए। तो ये मोड का कॉन्सेप्ट होता है, मोड का ये डेफिनेशन होता है कि एफ इक्वल टू मॉड एक्स, तो एक्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, माइनस एक्स एक्स लेस इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड में एक्स क्यूब, मॉड में क्या दिया हुआ, मॉड एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब आप मॉड क्यूब, मॉड एक्स का होल क्यूब दिया हुआ है। अब आपको पहला कॉन्सेप्ट लेके चलना है, इफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, जब ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा तो फिर x पॉजिटिव हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखिएगा आप एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x। अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एफ डैश एक्स होता है, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब अगेन फिर करोगे डिफरेंशिएशन, तो एफ डबल डैश एक्स, डबल डैश एक्स का मतलब क्या, एफ एक्स का डिफरेंस, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कैसे 6x हो गया, 3 बाहर और x स्क्वायर का 2x, मतलब f डबल डैश x इक्वल टू 6x कब आया, जब x ग्रेटर इक्वल 0 रहा तब। अब यहाँ पर सेकंड केस लेके चलेंगे, इफ मतलब यदि होता है, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो मेरे हैं वो यदि लिख लेंगे, ठीक है, यदि आपका ऐसा हो जाए कि x जो है, एक बार तो x ग्रेटर इक्वल 0 लेके चले हैं, ये वाला कंसेप्ट, अगर x लेस इक्वल 0, लेस 0 हो जाए, लेस 0, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। कैसे, 0 से कम है, तो 0 से कम है तो निगेटिव एक्स क्यूब का, जो यहाँ पर देखिए 0 से कम है तो माइनस एक्स का होल क्यूब करोगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स माइनस बाहर एक्स क्यूब का कितना होता है, 3x स्क्वायर। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, तो डबल डैश एक्स मतलब 2 बार, तो -3 बाहर, x स्क्वायर का 2x माइनस 6x हो गया। क्या मिला हमारे पास, हमको मिला
एफ डबल डैश एक्स, तनी ध्यान दीजिएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू दो वैल्यू मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है 6x मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है -6x मिल रहा है। 6x कब आ रहा है, 6x कब आया है, ऊपर जाओ, जब x ग्रेटर इक्वल 0 है तब, यहाँ कोमा देके लिख दीजिए ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा तब। -6x कब आया है, जब x 0 से कम है तब, तो x 0 से कम है तब। ये आपका एफ डबल डैश एक्स का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है और कह रहा है डिफरेंशिएशन का यूज करके कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा 11th में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा लिख दे रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन के फॉर्मूला को यूज करके कॉस का फॉर्मूला निकालना है, आइए समझते हैं। ये दिया हुआ है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको निकालना है। आपको बता दें यहाँ पर कि कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, वो निकालना है, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ए और बी को कांस्टेंट लेके चलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ए और बी को कुछ नहीं लेके चलेंगे, पहले सॉल्व करते रहेंगे सीधे सीधे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस बी, स्टार मान के चलो, वेरिएबल मान के चलो ए प्लस बी को, ए प्लस बी गायब हो जाएगा तो फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना है, डी ए प्लस बी साइन स्टार के फॉर्म में, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल्स है, डी ए प्लस बी प्लस आ गया, डायरेक्ट डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। जनरली डी ए बाई डी एक्स 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि फिर 0 हो जाएगा, मान लो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट है तो फिर तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आएगा, इसीलिए इसको वेरिएबल मान के कुछ देर के लिए चलना है। u इंटू वी पे इसको ब्रेक करो, पहला का डिफरेंशिएशन d साइन a बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, इंटू डी ए बाई डी एक्स, स्टार रूल पे तोड़ रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos b, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटू में प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन, मतलब क्या d cos b, cos स्टार है नीचे db लेके आओ, जो नीचे है वही ऊपर db बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में, दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला इंटू में, मतलब क्या साइन ए प्लस में, यहाँ आइए इसको भी u इंटू बी पे तोड़िए, पहला का डिफरेंशिएशन डी कॉस ए बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स, पहला डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में, मतलब वाट साइन बी प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन डी साइन बी बाई डी बी, डी साइन बी बाई डी बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, इंटू डी बी बाई डी एक्स, पहला इंटू में, मतलब वाट कॉस ए। इसको आगे बढ़ाइए, साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कॉस होता है, साइन स्टार कॉस स्टार, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, और ध्यान रहे कॉस ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लाना है। कुछ बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक बार और आपको बता रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको यूज करके डिफरेंशिएशन का यूज करके आपको कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, इंटू डी को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में ए और बी को कांस्टेंट नहीं मानना है, अचर हो जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 0 इंटू इतना 0, तो फिर कॉस ए प्लस बी कहाँ से आएगा, बात समझिए। इसीलिए इस क्वेश्चन में ए और बी को वेरिएबल मान के चल रहा है। यहाँ पर आइए, इज इक्वल्स टू साइन ए का कितना हो जाएगा कॉस ए, साइन ए का कॉस ए इंटू कॉस बी को एज इट इज बगल में लगा दो, और फिर डी ए बाई डी एक्स को लिख दो, डी ए बाई डी एक्स को लिख दो, ये सारे टर्म्स के आगे प्लस है, ठीक है, प्लस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस का कितना होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन बी इंटू साइन ए को फिर बगल में लिख दीजिए साइन ए, और फिर डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। यहाँ देखिए कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ फिर लिख दीजिए माइनस साइन ए इंटू बगल में क्या है साइन बी है, बगल में साइन बी है, इंटू डी ए बाई डी एक्स, इंटू डी ए बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस साइन बी का कितना हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा, बगल में क्या है कॉस ए है, और इंटू डी बी बाई डी एक्स, इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये ध्यान दो, डी ए बाई डी एक्स दो टर्म में लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, एक इसके साथ लगा हुआ है, एक साथ लिखोगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी डी ए बाई डी एक्स, कॉस ए इंटू कॉस बी डी ए बाई डी एक्स
ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी डी ए बाई डी एक्स, फिर इस डी ए बाई डी एक्स यहाँ पे है, इसको लिखो माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स। इन दोनों को एक साथ लिख दिए। अब इन दोनों को एक साथ लिखो, डी बी बाई डी एक्स इसके साथ है, इसके साथ है, उसको पहले लिखो प्लस कॉस ए कॉस बी डी बी बाई डी एक्स, और डी बी बाई डी एक्स यहाँ है तो माइनस इसके साथ है, लिख दो माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन बी साइन ए कहो या साइन ए साइन बी कहो, डी बी बाई डी एक्स। देखो यहाँ से किए क्या है हम, डी ए बाई डी एक्स इसके साथ है, डी ए बाई डी एक्स इसके साथ, इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। डी बी बाई डी एक्स इसके साथ है, इसके साथ है, इसको पहले लिख दिए हैं और इसको हम बाद में लिखे हैं। अब आपको क्या करना है कि cos ए प्लस बी इंटू इसको एज इट ही रखना है, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। यहाँ आइए, इसमें से आप डी ए बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए। यहाँ देखिए डी ए बाई डी एक्स, यहाँ डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो जब डी ए बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर डी बी बाई डी एक्स कॉमन करो, डी बी बाई डी एक्स कॉमन करो, तो डी बी बाई डी एक्स कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉस, ये दोनों में डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है यहाँ पे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी यहाँ है, इस वाले टर्म में है, इस वाले टर्म में भी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप करिए क्या, देखिए ये वाला आप लोग लिख लीजिए, रोक वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इरेज करके हम क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले लाइन से अब ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला यहाँ पर देखिए, इस प्लस वाले टर्म से पहले देखिए, इसमें ये cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसमें भी cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा आपका cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या किए ब्रदर, ये वाला ये टर्म कॉमन कर लिए, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका डी ए बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया है ना, प्लस ये वाला बाहर निकला तो क्या बचेगा, बचेगा डी बी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हो गया आपका डी बी बाई डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान कर दो ना, यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू में है, यहाँ पर भी इंटू में कट गया। अगर इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, देयरफॉर cos ए प्लस बी, क्या बच गया cos ए प्लस बी, क्या हो गया इधर क्या बचा हुआ है, cos ए इंटू कॉस बी, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद कर लीजिए 11th में cos ए प्लस बी का यही फॉर्मूला होता है। देखिए कितना बढ़िया सवाल था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ था और प्रूफ करके लाना था cos ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन रहता है सारणी के फॉर्म में, तो सारणी को आपको साइन का पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट का 3/3 का साइन होता है। सबसे पहले ये फंक्शन जो है y जो है ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। पहले इसको सिंपल बनाओ, तो y इज इक्वल्स टू R1 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखें ये R1, तो प्लस माइनस प्लस होता है, fx ले लो, fx लोगे सामने सामने खत्म, तो सामने सामने खत्म होता क्या बचेगा, सामने सामने इलिमिनेट होगा, तो mc माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है bn, mc माइनस bn हो जाएगा। यहाँ किसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस जी एक्स इंटू बीच वाला खत्म, बीच से खत्म करोगे तो क्या बचेगा, LC माइनस an बचेगा। फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस HX लेके चलेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, क्रॉस यहाँ पे कैंसिल करोगे, एलिमिनेट करोगे सामने सामने, देखो HX के सामने सामने खत्म, तो LB माइनस AM बचेगा।
LB माइनस AM बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसमें कोई वेरिएबल नजर आ रहा है? तो होगा नहीं सर, वेरिएबल इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है। MCBN दोनों कांस्टेंट है, LCAN दोनों कांस्टेंट है, LBAM दोनों कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखिए x तो इसमें लगा है, तो कांस्टेंट 4x का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं? 4 को बाहर कर लेते हैं और dx/dx का 1 लिख देते हैं, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अगर आपके पास 4 cos x रहे तो क्या करेंगे, 4 का बाहर कर लेंगे, cos का माइनस साइन लिख देंगे आप। तो यहाँ पर बताइए कि ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तनी ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा हमको, dy/dx। अब dy/dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, मान लो बाहर निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f'(x) होता है। दिस इंटू दिस, ये ब्रैकेट के अंदर वाला कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर, बाहर मतलब लिख लो ऐसे MC माइनस, ऐसे ही लिखो ना मिडिल ब्रैकेट में, MC माइनस PN। सोचो कि ये पहले लिखे या बाद में लिखे, तो इसका डिफरेंशिएशन इसका हुआ है और ये कांस्टेंट है तो बाहर का बाहर। ठीक है, माइनस माइनस, यहाँ देखिए ये बाहर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर समझो फिर से 4 tan x आपके पास है, तो क्या करोगे तुम, इसको 4 को कांस्टेंट को बाहर ले लो, tan का sec स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ पर ब्रदर मेरे कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिए, कांस्टेंट जो कहते हो, कांस्टेंट बाहर समझो, माइनस फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मतलब g'(x) और कांस्टेंट बाहर, बाहर का मतलब यही समझिए LC माइनस n समझ लीजिए। ठीक है, प्लस hx आ गया यहाँ पे। अब hx का डिफरेंस, hx वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, फिर hx का h'(x) हो जाएगा, fx का f'(x), gx का g'(x), hx का h'(x) और इनटू में आ गया आपका LB माइनस AM। अब आप बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में f'(x), g'(x), h'(x), फिर यहाँ पे इसको लिखो LMN और ABC। कुछ बच्चा कहेगा सर ये वाला लाइन समझ में आया है, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले y का वैल्यू दिया हुआ था, हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको सिंपल बना लिए, 3/3 का सॉल्व कर दिया। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, माइनस कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, प्लस कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये hx है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू इतना लाना है, इसको लिख दीजिए, प्रूफ्ड लिख दीजिए। क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन कुछ बच्चा क्या सर इतना को इतना कैसे लिखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, R1 लेके सॉल्व करो, तो R1 जब लेके सॉल्व करोगे तो f'(x) लिखोगे, सामने सामने खत्म, MC माइनस BN आएगा, फिर प्लस के बाद माइनस gx, सामने सामने खत्म, LC माइनस n आएगा, प्लस h'(x) सामने सामने खत्म, LB माइनस m आएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हुआ 21 नंबर क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ था, सिंपल बना के डिफरेंशिएट करके फिर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये जो आगे क्वेश्चन है 15 और 22 नंबर क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है,